हेलो पिला माने समस्त को पुणी गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। आमे देखुछंती बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल रे आमे विभिन्न बोर्ड एग्जाम पई प्रिपरेशन एवं विभिन्न वीडियो छाड़ुछंती। एमसीक्यू लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मध्य एवं कांसेप्ट बेसिस क्वेश्चन मध्य आमे शेयर करूछंती। तो आज देखिबा जीव विज्ञान रो परिवहन और संचालन रो एमसीक्यू। समस्ते रेडी हो जाओ पिला माने। प्रथम क्वेश्चन अच्छी केउ रक्त वर्ग को सर्वजन ग्रहिता कह जाए, कारण एमाने समस्त रक्त ग्रहण करें मात्र एबी को दान करें। ऑप्शन अच्छी ओ एबी ए बी कौन हम पिला माने शीघ्र शीघ्र आंसर कह दियो। सर्वजन ग्रहिता किए हेबो ना एबी। करेक्ट आंसर हेबो एबी। सेकंड क्वेश्चन लोहित रक्त कणिकार आवरण रे थिबा प्रोटीन एवं प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन को यथाक्रमे कौन कहा जाए। लोहित रक्त कणिकार थिबा प्रोटीन को कहा जाए एंटीजेन एवं प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन को कहा जाए एंटीबॉडी। ताले ऑप्शन हे जिवो कोटा ऑप्शन बी एंटीजेन और एंटीबॉडी। ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन बेंगर हृत्पिंड केते कोठरी विशिष्ट। बेंगर हृत्पिंड केते कोठरी विशिष्ट। 3 कोठरी विशिष्ट ना 4 कोठरी विशिष्ट ना 2 कोठरी विशिष्ट। जदि 3 कोठरी विशिष्ट कहूच ताले केतोटी अलिंद केतोटी नीलय। हमर उत्तर हेबो ऑप्शन बी 3 कोठरी विशिष्ट। 3 कोठरी विशिष्ट हेले 2टी अलिंद रहिबो एवं गोटिए नीलय रहिबो। जीवा परवर्ती प्रश्न मनुष्य हृत्पिंडर केउ प्रकोष्ठ सहित ऊर्ध्व महाशिरा एवं निम्न महाशिरा संयुक्त होता है। ऊर्ध्व महाशिरा एवं निम्न महाशिरा संयुक्त होता है। वाम अलिंद वाम नीलय दक्षिण अलिंद दक्षिण नीलय। केउटी उत्तर हेबो दक्षिण अलिंद। दक्षिण अलिंद 4 नंबर ऑप्शन है सी। जीवा परवर्ती प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति ठारे एक निर्दिष्ट वर्गर रक्त रही था। यही तथ्य को प्रथम क्यों वैज्ञानिक आविष्कार करथिले। ऑप्शन अच्छे देखि दियो फर्निल रॉबर्ट हिल कार्ल लैंडस्टाइनर विलियम हार्वे। ऑप्शन हेबो सी कार्ल लैंडस्टाइनर। ऑप्शन सी। जीवा परवर्ती प्रश्न रक्त प्लाज्मा केउ उपादान रक्त जमाट बांधिबा कार्य भाग नहीं थाए। रक्त जमाट बांधि थाए किए श्वेतसार ना पुष्टिसार ना स्नेहसार ना धातुसार। निश्चित भाव आंसर आसमर पुष्टिसार। पुष्टिसार रक्त जमाट बांधे साहाय्य करिथाए। रक्त जमाट बांधि न थाए हिपारिन हिरुडिन। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन माछर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट। माछर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट। ऑप्शन हेबो सी 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट। तार रहिबो गोटिए अलिंद एवं गोटिए नीलय। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रक्रियाटी ठीक नुहे। निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रक्रियाटी ठीक नुहे। एडीपी प्लस पीआई शक्ति एटीपी देव C6H12O6 प्लस 6O2 जारण हेबो शक्ति देव 6CO2 प्लस H2O। फाइब्रिन थ्रम्बिन उपस्थित फाइब्रिन ओजन हुए आउ प्रथम्बिन कैल्शियम उपस्थित थ्रम्बिन हुए। कोटा ऑप्शन सी हेबो आंसर हेबो ऑप्शन सी। कारण फाइब्रिनोजेन थ्रम्बिन उपस्थित फाइब्रिन परिणत हुए। तो 8 नंबर
ऑप्शन है आमर सी। जीवा नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य हृत्पिंड केउ प्रकोष्ठ सहित फुसफुस धमनी संयुक्त होता है? केउ प्रकोष्ठ सहित फुसफुस धमनी संयुक्त होता है? दक्षिण अलिंद, दक्षिण नीलय, वाम अलिंद, वाम नीलय। दक्षिण नीलय सहित उत्तर है कौन ना दक्षिण नीलय सहित। तापरे पाती मांकड़र इंग्राजी नाम कौन? ये भी गोटे थिला पाती मांकड़र इंग्राजी नाम कौन? ऑप्शन बी सब तो मंकी लगी किंतु रेसस जो लगी देख रेसस मंकी। पाती मांकड़र वैज्ञानिक नाम हूँ इंग्राजी नाम हूँ रेसस मंकी। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडस्टाइनर केउ मसीह नोबेल पुरस्कार पाइथिले? ये तो गोटे सिंपल प्रश्न। 1930 मसीह ना 1932 मसीह ना 1934 मसीह ना 1936 मसीह? ऑप्शन है 1930 मसीह। शरीर प्रतिटी कोष आवश्यक मुताबिक खाद्य, जल और अम्लजान केउ प्रक्रिया पाई था? पोषण ना शोषण ना रेचन परिवहन? आम जो विषयटा पढ़ुं तो परिवहन विषय। नेक्स्ट, जल और जल द्रवीभूत पोषक क्या द्वारा शोषित होई कांड, पत्र, फूल आदि को परिवाहित होता है? क्या द्वारा शोषित होता है? निहाती एटा स्तोम हम ना अग्र पत्र अग हम ना चेर हेबो ना वायव्य मूल हेबो? निश्चित चेर, ऑप्शन सी। जीवा परवर्ती प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ले कहूँ केउ प्रक्रिया द्वारा आयन मृत्तिकारु मूल लोम कोष मध्य को प्रवेश करे? मूल लोम कोष मध्य को प्रवेश करे केउ प्रक्रिया आयन? निष्क्रिय शोषण ना सक्रिय शोषण ना परासरण परिश्रवण? ताहले ऑप्शन हम कौन ना ऑप्शन हम सक्रिय शोषण। सक्रिय शोषण माध्यम मृत्तिका आयन मृत्तिकारु मूल लोम देखिए तार कोष मध्य को प्रवेश करिଥାଏ। विभिन्न स्तन्यपायी प्राणी मानकर रक्त वर्ग जानिबा पई केउ वैज्ञानिक प्रथम गवेषणा करथिले? लैंडस्टाइनर हो कि नहीं? 15 नंबर हूँ लैंडस्टाइनर। ऑप्शन अच्छी विलियम हार्वे, रॉबर्ट हिल, लैंडस्टाइनर, चार्ल्स डार्विन? ताहले ऑप्शन हम सी। ऑप्शन सी। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच एंटीजेन प्रथमे केउ प्राणी शरीर आविष्कृत होता? आरएच एंटीजेन प्रथमे केउ प्राणी शरीर आविष्कृत होता? माछ ना पाती मांकड़ ना बेंग ना मनीष? ये ऑप्शन हम निश्चित भाव पाती मांकड़, ऑप्शन बी। जीवा नेक्स्ट प्रश्न, रक्त संरक्षण रक्त संचरण पूर्वर व्यक्तिर एबी रक्तवर्ग सहित अन्य केउ रक्तवर्ग विषय जानिबा निहाती जरूरी होता है? रक्त संचरण पूर्वर रक्त देवा पूर्वर व्यक्तिर एबी रक्तवर्ग सहित अन्य केउ रक्तवर्ग विषय जानिबा निहाती जरूरी अटे? आरएच ना आरएच प्लस ना आरएच माइनस ना ओ? निश्चित भाव यार आंसर हम आरएच जानिया दरकार, न जानिले ताको देई हबो नै। आरएच ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न जीवा, आरएच एंटीजेन रहिथिबा मनुष्य को केउ नाम रे वर्गीकरण करा जायछि? एबी ना आरएच माइनस ना आरएच एबी माइनस ना आरएच प्लस? यदि रही ता देह रही तेज से पॉजिटिव रे आसो आरएच प्लस, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आसो आरएच प्लस। और जहाँ देह नथिबो ताकू कह आरएच माइनस। जमी आरएच एंटीजेन नथिबा मनुष्य को केउ नाम रे नामित करा जायछि बा वर्गीकरण करा जायछि? आरएच माइनस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम 19 नंबर ऑप्शन बी। जल मूल लोम कोषरु केउ प्रक्रिया रे जाइलेम भीतर को प्रवेश करे?
ମୂଳଲୋମ ଭିତର କୋଷରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ? ବିସରଣ ନା ପରିସ୍ରବଣ ନା ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ? 20 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିସରଣ। ବିସରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ? ଜାଇଲେମ୍ ହେଉଛି ଜଳ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ଟିସ୍ୟୁ। ମୂଳଲୋମ କେଉଁଠି ଥାଏ? ନା ମୂଳରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶ ମୂଳଲୋମରୁ ଆଉ ଜାଇଲେମ୍ ତା ଟିସ୍ୟୁ, ତେଣୁ ବିସରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ଆକାର କିପରି? ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ଆକାର କିପରି? ଗୋଲାକାର ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ସଦୃଶ ନା କୋଣାକାର ନା ନିଦା ସମବର୍ତ୍ତଳାକାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ହେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ସଦୃଶ, ଅପସନ୍ ବି। ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀର ବ୍ୟାସ 0.001 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ହେଲେ ଉକ୍ତ ନଳୀରେ କେତେ ମିଟର ଉପରକୁ ଜଳ ଉଠିପାରିବ? ଏଇଟା ହେବ 5 ମିଟର ନା 3 ମିଟର ନା 10 ମିଟର ନା 20 ମିଟର? ଅପସନ୍ ହେବ ସି 10 ମିଟର। ଆଉ ଗୋଟେ 3 ମିଟର ଥିଲା, ଯଦି 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ପିଗ୍ମ ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ସ୍ପିଗ୍ମ ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ବାୟୁର ଚାପ ନା ମୂଳ ଚାପ ନା ରକ୍ତଚାପ ନା ଜଳଚାପ? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରକ୍ତଚାପ। ରକ୍ତଚାପ ମପାଯାଏ ସ୍ପିଗ୍ମ ମାନୋମିଟର। ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ୱସନ, ପୋଷଣ, ଉଚ୍ଛେଦନ, ପରିବହନ। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାପମାତ୍ରା ତାର କ'ଣ ରହିବ? ସେଥିରେ ଉଚ୍ଛେଦନ। ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦନ ହିଁ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଶରୀରର ପୋଷକ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ କିଏ? ପୋଷକ ପରିବହନ ପାଇଁ ରକ୍ତ। ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପୋଷକ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ। ବେଙ୍ଗର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ନିଳୟ ଥାଏ? ବେଙ୍ଗର ତ ନିଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଥାଏ। 2ଟି ଅଳିନ୍ଦ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ନିଳୟ ଥାଏ। ତେଣୁ 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗ। ଉଭୟଚର ମାନଙ୍କର 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥାଏ। ଆଉ ମାଛର କେତେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥାଏ? 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। 2 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଗୋଟିଏ ଅଳିନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ନିଳୟ। ଉଚ୍ଛେଦନ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଉଚ୍ଛେଦନ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଉଚ୍ଛେଦନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିକି ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳକୁ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଚ୍ଛେଦନ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। 26ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ସମାଧାନ ତାକୁ ଆନ୍ସର କଲ। କାହାର କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।